Today's chapter number 10 नए साम्राज्य और राज्य। गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 वर्ष पूर्व हुई। प्रशस्ति अभिलेख संस्कृत का शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन, कवि कालिदास और आर्यभट्ट थे। कनिष्क का दरबारी कवि अश्वघोष था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। राजा हर्षवर्धन ने 1400 साल पूर्व शासन किया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। पांडवों की राजधानी कांचीपुरम थी और जबकि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। समुद्रगुप्त की मां लिच्छवी गढ़की और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की मां का नाम कुमार देवी था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति। कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की।